नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2022 की वैकेंसी की परीक्षा कब तक हो सकती है, साथ ही साथ क्या पद बढ़ेंगे तथा नए अभ्यर्थियों को पोर्टल खोलकर मौका मिलेगा या नहीं, इन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे, जो कि आपको ऑफिशियल अपडेट रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रयागराज एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे जुड़ जाएंगे तो जो भी आपको अपडेट रहेगी वह आपको अपडेट दे दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदया तथा परीक्षा नियंत्रक ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो उम्मीद की जा रही है कि आप जल्दी से जल्द परीक्षा होगी, तो इन बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं कि फॉर्म कब भरे गए थे। तो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसके फॉर्म आपके 9 जुलाई से 31 अगस्त 2022 में यह फॉर्म भरे गए थे, जिसमें कुल 34 विषयों के 981 पद हैं। साथ ही साथ पीजीटी के 624 पद हैं, कुल 18 विषयों के। तो हर विषय में बहुत ही कम वैकेंसी है। टीजीटी के 3539 पद हैं 15 विषयों के। इसके फॉर्म जुलाई 2022 में फॉर्म फिल किए गए थे। अभी बीच में शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें विद्यार्थियों की मांग थी कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में वृद्धि की जाए। जो भी पद खाली हैं, जैसा कि माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने विधानसभा में बोला था कि 25,000 पद खाली हैं टीजीटी, पीजीटी के। तो इन पदों को जोड़ने की बात के लिए आयोग पर धरना प्रदर्शन हुआ था। तो आयोग के सचिव ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम पदों में वृद्धि हम नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आपको शासन से बात करनी पड़ेगी। यदि शासन चाहेगा पदों में वृद्धि करना तो पद वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, इन तीनों वैकेंसियों में कोई भी पद आपके नहीं बढ़ने वाले हैं। यह उन्हीं पदों पर परीक्षा होने की पूरी संभावना है। यदि प्रयास किया गया तो हो सकता है कि पद बढ़ जाए और पोर्टल फिर से ओपन किया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा कि पद बढ़े और पोर्टल ओपन किया जाए। यह पहली बात हो गई। इन सब के फॉर्म 2022 में भरे गए थे। तो 2022 यानी कि 2020 बैच का बीएड लगभग आधे से अधिक
विश्वविद्यालयों ने बीएड की परीक्षा नहीं कंप्लीट कराई थी, तो 2020 बैच के भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके थे। यानी कि वर्तमान समय को देखा जाए तो 2020 बैच, 2021 बैच, 2022 बैच, यह तीनों बैच अभी तक कोई भी वैकेंसी में शामिल नहीं हो सका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बीएड जब से पीआरटी से बाहर हुआ है प्राइमरी से, तो कोई वैकेंसी उनको देखने को नहीं मिली है। अब हम आते हैं इनकी परीक्षा तिथियों पर, ऑफिशियल एकदम एक्यूरेट आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी अपडेट रहें आपको ऑथेंटिक रूप से मिल सके। काफ़ी यूट्यूब चैनल और काफ़ी कोचिंग संस्थानों ने आपको दिसंबर माह बताकर गुमराह किया है, और जैसा कि हम जिस दिन से अध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण किया है, तभी से हम बताते आ रहे हैं कि आपकी परीक्षा मार्च में होगी। कब होगी? मार्च में। कारण क्या है? दिसंबर तक तो नहीं होनी है। जो भी कैलेंडर आएगा 2025 के लिए आएगा, इसके लिए हम बहुत पहले से ही आपको बता चुके हैं, जो कि कहीं नहीं आपको बताया गया है। कैलेंडर जो जारी होगा 2025 के लिए जारी होगा। पहली बात एकदम स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहे हैं आज यूट्यूब चैनल पर पहली बार कि कैलेंडर 2025 के लिए जारी होगा। जो परीक्षा तिथि होगी वह संभवतः होली के बाद होगी। यानी कि आपकी जो परीक्षा है 14 मार्च को होली है, 23 मार्च के बाद, 23 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में, यही डेट हमने बताई थी बहुत पहले, लगभग आज से 1 माह पहले यह डेट, तो ज़रूरी नहीं किसी में हो, लेकिन इसके बाद होगी। 23 मार्च के बाद हो सकता है कि अप्रैल में चली जाए, हो सकता है मई में हो सकता है जून में हो। ठीक है, तो 23 मार्च के बाद, उसके पहले नहीं। एक पेपर की कटिंग देखते हैं जिसमें आयोग के सदस्य ने क्या बोला है। यह मेरठ में छपने वाला पेपर है, जिसमें हेडिंग है कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। उनका तैयारी जनवरी में है। ठीक है, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकारी और एडेड कॉलेजों को केवल परीक्षा केंद्र बनाया जाए, वित्त विहीन को नहीं बनाया जाए। कारण परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। देखिए, बोर्ड परीक्षा के बाद कराएगा, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा के बाद। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को MIET इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो प्रधानाचार्य की संगोष्ठी थी मेरठ में, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा जनवरी में कराने की तैयारी है। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने भी बोल दिया है कि जनवरी में कराने की तैयारी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 13 जनवरी से महाकुंभ
लग रहा है और यह 1 से 1.5 महीने चलने वाला मेला है, जिसमें इस बार महाकुंभ है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो संभव ही नहीं है कि जनवरी में परीक्षा हो। वो तैयारी कर रहे हैं जनवरी के लिए, और परीक्षा केंद्र की बात तो दूसरी है, पहला। दूसरा, फिर फरवरी के लास्ट से और होली के पहले तक बोर्ड के परीक्षा होंगी। उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा, जो कि सरकारी और अनुदानित स्कूलों में इनका मूल्यांकन भी होता है, तो वो भी नहीं उपलब्ध रहेंगे। तो आपके जो परीक्षा केंद्र हैं वह 22 मार्च तक नहीं उपलब्ध रहेंगे, फरवरी से लेकर 22 मार्च तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो आपके जो परीक्षा केंद्र हैं 23 मार्च के बाद ही खाली मिलेंगे, और 23 मार्च के पहले आपकी परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है, जिसको हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।